वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसी वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले क्वेश्चन वीडियो में करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न युगों में से कौन एक सही प्रजाति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। जमुनापारी बकरी की नस्ल है, ना कि भैंस की। गंगातीरी गाय की नस्ल है, सही है। बारवारी बकरी की नस्ल है, बीकानेरी भेड़ की नस्ल है। जमुनापारी सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 47 फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 48 विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से है, इसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 16 की जगह 17 होगा। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आर्नोन 1954 के क्राइटेरिया ऑफ इफिशियंटी के आधार पर केवल 16 की जगह 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 50 मृदा में किस सूक्ष्मजीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मृदा में सबसे अधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में कुल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जीवाणु की संख्या होती है, जबकि इसके जैववार बायोमास की दृष्टिकोण से सर्वाधिक बायोमास फंगस के पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम बायोमास फंगस के और सबसे ज़्यादा संख्या जीवाणु की होती है। क्वेश्चन नंबर 51 नया पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन जो कि संसद 1992 में पास हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से किन योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो कि 1980 में प्रारंभ हुआ था, और RLEP रूरल लैंडलेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि 1983 में शुरू हुआ था। दोनों योजनाओं को समाप्त करके 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रवेशन। क्वेश्चन नंबर 54 ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 दूध की आपूर्ति बढ़ाने से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो सही आंसर होगा वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 55 नेमाटोड होते हैं प्लांट पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 56 धान की सुगंधित प्रजाति है, तो टाइप 3 धान की सुगंधित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 57 दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। सही आंसर राइजोबियम से। दलहनी फसलों के बीज का शोधन राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। एक पैकेट जो कि 250 ग्राम का होता है राइजोबियम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने से अच्छी उपज मिलती है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण कर पौधों को इसकी प्राप्तता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 असंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है K65। K65 प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश के असंचित क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 59 सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है 285 ग्राम। आहार विशेषज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां, जिनमें 115 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल्स, 115 ग्राम अदर वेजिटेबल्स और 70 ग्राम जड़ों वाली सब्जियां प्रयोग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 भारतवर्ष में सकल उत्पादन में कृषि का योगदान है 25%।
क्वेश्चन नंबर 61, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई तो 1989-90 में। क्वेश्चन नंबर 62, कृष्णनील खरपतवार है एक वर्षीय पौधे का। कृष्णनील का वनस्पतिक नाम एनागालिस अर्बेंसिस, जो कि शरद ऋतु रबी में उगने वाली एक वर्षीय खरपतवार है, एनुअल वीड है। अंतर फसली का तात्पर्य क्या है? एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाने की कृषि कला को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65, पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है ब्लू एंड रेड लाइट, नीला और लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 66, फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है सिंचाई द्वारा। पाले से बचाने के लिए उद्यान में सिंचाई का फल वृक्षों को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी है। शिमला मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी दो दलहनी फसलें भारत के कुल दलहन का लगभग 75% प्राप्त होता है? तो चना और अरहर। सभी दलहनी फसलों में केवल दो फसलों से 75% प्राप्त होता है, उत्पादन होता है। ग्राम एंड रेड ग्राम, चना और अरहर। क्वेश्चन नंबर 69, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कौशल G201 एक गुच्छेदार किस्म है जिसका विकास कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा किया गया। चंद्रा AH 114 अर्धगुच्छेदार सेमी बंच टाइप किस्म है। टाइप 28 स्प्रेडिंग टाइप किस्म है। क्वेश्चन नंबर 70, मृदा का स्थायी गुण है सॉइल टेक्सचर, जिसे समव्युति कहते हैं, मृदा का एक स्थायी गुण है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। कमेटी थी सिरवन कमेटी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजालू चिंताला हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश आलू का उत्पत्ति स्थान है। क्वेश्चन नंबर 73, गेहूं के खेत में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आइसोप्रोट्यूरान। क्वेश्चन नंबर 74, पीले फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन ए के। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोधक है। ऑप्शन नंबर ए बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 76, सरसों की तेल की कड़वाहट किस रासायनिक के द्वारा होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोसिलेट्स। सरसों के तेल में ग्लूकोसिलेट्स, जिसे सिनग्रिन भी कहते हैं, के कारण कड़वाहट होती है। क्वेश्चन नंबर 77, दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु को जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया? सही आंसर है ब्रैडी राइजोबियम। राइजोबियम दो प्रकार के होते हैं, एक तीव्र बढ़ने एवं अम्ल पैदा करने वाले जैसे राइजोबियम फाजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम एवं राइजोबियम बलिलोटाई, और दूसरे मंद पड़ने वाले जीवाणु जो क्षारीयता पैदा करते हैं जैसे ब्रैडी राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम लिचूनी एवं लोबिया का मिश्रित समूह राइजोबियम।
क्वेश्चन नंबर 78, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग में धुरीन की संरचना होती है? ऑप्शन नंबर 3, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 79, शुष्क खेती में अल्केनल सक्सीनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है? सही आंसर है 3ACD, उभयलिंगाश्रय, स्त्री पूर्वता और पूर्व पूर्वता। पर परागण के लिए पौधों में गुण उभयलिंगाश्रय, मोनोसियस, प्रोटोगाइनी और प्रोटिएंड्री होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, मिस्र कृषक एक कर्मचारी है। राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी डास्प से तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूपी विविधीकरण सहायता परियोजना। ईपीडास, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर स्पोर्ट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, गाय की दुकाजी नस्ल है। सही आंसर है हरियाणा। गाय की दुकाजी नस्ल हरियाणा, थारपारकर, कांग्रेज, अंगोल, मेवाती, राठी, कृष्णाघाटी, गावलाव तथा निवाड़ी है, जबकि साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी मिल्च ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 जो कि वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? करन स्विस। क्वेश्चन नंबर 85, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1.030, और भैंस के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 होता है। तो आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।